तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट की रियल लाइफ प्रॉब्लम के बारे में कि स्टूडेंट के जो लाइफ में है वो प्रॉब्लम किस प्रकार आती हैं। आपको लगता है कि सिर्फ आप ही परेशान हैं, तो मैं आपको बता दूं, हर स्टूडेंट यही सोचता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और कोई प्रॉब्लम के नीचे दब जाता है। तो डिपेंड आप पे करना है कि आप प्रॉब्लम के नीचे दबेंगे या प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज 5 ऐसी कॉमन प्रॉब्लम पर बात करेंगे और उनके सिंपल सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपकी लाइफ बदल सकता है। यदि आप इन 5 प्रॉब्लम पर ध्यान देके इनके सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं तो आपकी पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन मिनिमम हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, जिसमें हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपको काम आने वाली हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है? टाइम मैनेजमेंट। आदमी क्या है? आदमी कहता है कि समय की कमी है। आपको एक बात याद रखनी होगी कि मालिक ने सबको 24 ही घंटे दिए हैं, किसी को कम घंटे नहीं दिए हैं। लेकिन कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों में संभल जाते हैं और कुछ लोग बिगड़ जाते हैं। तो सोचो, आपके पास ढेर सारी बुक्स, असाइनमेंट्स और नोट्स पड़े हैं। एग्ज़ाम पास आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि समय नहीं बचा है। बिल्कुल नहीं बचा है। ऐसा होता है ना, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट। यदि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं, हम सबके पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन फ़र्क पड़ता है उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। यदि आप उनका इस्तेमाल सीक्वेंस में करते हैं, टाइम टेबल बना के करते हैं कि इतने टाइम हमें क्या करना है, इतने टाइम ये करना है, तो आप इन्हीं 24 घंटे में आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं। और अगर आप टाइम टेबल बना के नहीं चलते हैं तो आप जो है कुछ चीज़ें छोड़ भी सकते हैं या छूट ही जाती हैं। लेकिन टाइम टेबल ऐसा नहीं है कि सुबह 5 बजे उठकर 16 घंटे पढ़ाई करनी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस दिन को 2 घंटे के स्लॉट में डिवाइड कर लो। स्टडी, रिवीजन, एंटरटेनमेंट, फैमिली और स्लीप। और हाँ, फ़ोन में रिमाइंडर या स्टिकली नोट्स यूज करो, जिससे कि आपको पता लगता रहे कि हमें 3 घंटे हो गए या 2 घंटे हो गए, अब हमें थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए या हमें क्या करना चाहिए। उस तरीके से एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए सुबह 6 से 8 बजे स्टडी, 8 से 9 बजे ब्रेकफास्ट या रेडी हुए आप, 9 से 11 बजे आपने रिवीजन किया। और ऐसे ही शाम को थोड़ा थोड़ा एंटरटेनमेंट भी रखो। यदि आप केवल पढ़ाई ही करेंगे तो मेरा एक दोस्त है, वो अभी ठीक नहीं है केवल और केवल पढ़ाई को सीरियस लेने से। तो आपका माइंड को जो है रिलैक्स मिलना बहुत ज़रूरी है। इससे दिमाग भी फ्रेश रहेगा और पढ़ाई भी पूरी होगी। पूरी होने का मतलब मेरा ये है कि आप पढ़ाई भी अच्छे से कर सकते हैं। यदि आपका माइंड ही शार्प नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, तो आप पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 पर आते हैं। 2 का नाम है डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भटकना। अब आजकल क्या है, ऐसे कौन से साधन हैं जिससे स्टूडेंट्स का ध्यान भटक सकता है। तो इसमें सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन है फ़ोन। फ़ोन एक ऐसा डिस्ट्रैक्शन है जब हम, या फिर मान लो आपने टाइम टेबल बना भी लिया, लेकिन असली प्रॉब्लम आती है डिस्ट्रैक्शन पे। डिस्ट्रैक्शन पे कैसे आती है? फ़ोन उठाते ही व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और एक वीडियो देखने के बाद दूसरी देखने के बाद तीसरी देखने के बाद चौथी, और पता ही नहीं चलता हमें 1 घंटे से 2 घंटे कब बीत जाते हैं। ये है सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है इसका सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है पोमोडोरो टेक्निक। इसका उपयोग करो आप। 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट रेस्ट करो। ये सबसे आसान ट्रिक है और टेक्निक है, जिससे क्या है आपके डिस्ट्रैक्शन बहुत मिनिमम हो जाएंगे। और इस दौरान फ़ोन साइलेंट करके दूर रखो, और अगर ज़रूरी हो तो कोई स्टडी टाइम ऐप यूज कर सकते हो। जैसे कई प्रकार के ऐप आते हैं जिससे आप पढ़ाई में उपयोग कर सकते हैं, तो उस तरीके से आप ऐप भी जो है यूज कर सकते हैं। बिलीव मी, सिर्फ 1 हफ्ते आप नोटिस करोगे
कि आपकी प्रोडक्टिविटी डबल हो गई है। दूसरा पॉइंट है एग्ज़ाम प्रेशर एंड स्ट्रेस। यदि आप एग्ज़ाम का प्रेशर और स्ट्रेस लेते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। एग्ज़ाम का नाम सुनते ही कुछ स्टूडेंट का बीपी बढ़ जाता है, नोट्स पूरे नहीं होते, दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है और स्ट्रेस इतना कि नींद नहीं आती। व्यक्ति एग्ज़ाम का नाम लेके इतना परेशान हो जाता है कि रातों की नींद उड़ जाती हैं। ऐसा आपके साथ भी हुआ है ना? बिल्कुल हुआ है। तो इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? इसका सॉल्यूशन सबसे पहला, स्ट्रेस कम करने का सबसे आसान तरीका है रिवीजन प्लान। लास्ट मिनट रट्टा मत मारो, इंस्टेड रोज 1 से 2 घंटे रिवीजन का स्लॉट रखो। इससे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहेंगे और एग्जाम से पहले पैनिक बिल्कुल नहीं होगा। और हाँ, डीप ब्रीथिंग और मेडिटेशन को इग्नोर मत करो बिल्कुल। हर दिन सिर्फ 5 मिनट का मेडिटेशन या कॉन्फिडेंस और फोकस दोनों बढ़ाएगा। अगर आप डेली 5 मिनट का मेडिटेशन करते हैं तो ये आपका कॉन्फिडेंस और जो मेंटल हेल्थ है आपकी उसको इम्प्रूव करेगा। चौथा सबसे बेस्ट पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। व्यक्तियों के पास, जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। कई स्टूडेंट्स क्लास में आंसर नहीं देते सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगता है कि अगर गलत हुआ तो सब हंसेंगे। कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलने से डरते हैं, तो कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि उनके मार्क्स कम हैं तो वो दूसरे से कमज़ोर हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन सच ये है कि कॉन्फिडेंस की कमी हर किसी के अंदर होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई इसे प्रैक्टिस करके दूर कर देता है और कोई इसे समस्याएं बनी रहती हैं किसी के साथ। तो सॉल्यूशंस क्या हैं इसके? सॉल्यूशंस है, पहला, दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो। दूसरा है अपनी स्ट्रेंथ पहचानो। किसी को मैथ अच्छा लगता है तो किसी को ड्राइंग, किसी को स्पोर्ट्स अच्छे लगते हैं। और वीकनेस पर वर्क करो। फॉर एग्जांपल, अगर इंग्लिश बोलने से डर लगता है तो रोज़ 10 से 15 मिनट मिरर के सामने बोलने की प्रैक्टिस करो। कोशिश करो कि हम अच्छा बोलें, भले ही गलत बोलें। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा कि स्टेज पर भी बोलना आसान लगेगा। यदि आप ऐसा रेगुलर करते हैं, रेगुलर बेसिस पे 5 से 10 मिनट करते हैं, तो कुछ समय के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप डायरेक्ट स्टेज पर भी बोल सकते हैं। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्यूचर का चुनना। फ्यूचर को चुनने में बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन होती है, जैसे करियर को चुनना। तो इसमें क्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है, फ्यूचर का कन्फ्यूजन। कई स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता कि आगे करना क्या है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या फिर प्रोफेशनल कोर्स, किस टाइप के उन्हें कोर्स करने चाहिए। वो अक्सर लोग ट्रेंड देखकर करियर चुन लेते हैं। जैसे सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो मैं भी इंजीनियरिंग कर ही लेता हूँ, लेकिन बाद में पछताते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस है। करियर चुनने का सबसे सही तरीका है सेल्फ एनालिसिस। अपने इंटरेस्ट और स्किल्स को पहचानो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है तो सिर्फ इंजीनियरिंग करके कोडिंग में मत फंसो। केवल अगर आपको डिजाइनिंग करनी है तो डिजाइनिंग का कोर्स करके और कोडिंग में मत जाओ। सीनियर्स, टीचर या फिर करियर काउंसलर से एडवाइस लो। फ्री करियर टेस्ट भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। याद रखो, करियर आपकी लाइफ का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसे ट्रेंड देखकर नहीं, पैशन देखकर चुनो। अगर आपका जिसमें पैशन है, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, आपको बिल्कुल वही करनी चाहिए। ये नहीं कि सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग कर लें, सब मास्टर की तरफ जा रहे हैं तो हम टीचिंग कर लें। ऐसा नहीं करना है। आखिर में तो दोस्तों, स्टूडेंट लाइफ में प्रॉब्लम आना नॉर्मल है, लेकिन प्रॉब्लम्स ही हमें स्ट्रांग बनाती हैं। टाइम मैनेजमेंट करना सीखते हैं हम, डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं, स्ट्रेस को कंट्रोल करो और कॉन्फिडेंस बिल्ड करो और करियर सोच समझ कर चुनो। यदि आप करियर सोच समझ के नहीं चुनते तो आपको आगे दिक्कत होती है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो न सिर्फ स्टूडेंट लाइफ जी होगी, बल्कि फ्यूचर भी अच्छा होगा, चमकीला होगा, ब्राइटनेस होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको कौन सी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही और हेल्पफुल वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूं, टाइमली पहुंचती रहें। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।